कोलेजन है क्या चीज़? इसकी नेचर है प्रोटीन। दिस इज़ द मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, एक पॉइंट तो इसका याद रखें, मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन द ह्यूमन बॉडी। कि ह्यूमन बॉडी का जो मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन है वो कौन सी है? वो कोलेजन है। कोलेजन बॉडी के मुख्तलिफ़ जगहों पे पाया जाता है और इसके मुख्तलिफ़ एरियाज़ के लिए मुख्तलिफ़ फंक्शंस होती है। ठीक है, सो कोलेजन का मेन काम जो है वो सेल के बाहर और सेल के अंदर जो मैट्रिक्स होते हैं ना, एरिया होता है, उसको स्ट्रेंथन बनाता है, उसको स्ट्रांग बनाता है। लेकिन इसके एमसीक्यूज़ आएगा उसकी जनाब एग्जाम्पल्स पे। तो लेके टाइप्स ऑफ कोलेजन्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस the collagens in different types. First one is type 1 collagens. Type 1 collagen. Collagen we are divided into the following 4 types. Type 1, type 2, type 3 and type 4. Type 1 कोलेजन के बारे में याद रखें। देखिए अब दो एमसीक्यूज़ हैं। एक वो एमसीक्यूज़ है कि अगर आप लोगों से जिस तरह की एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, प्रोथ्रम्बिन ये सारे के सारे प्रोटीन्स होती है, तो ह्यूमन बॉडी के अंदर कई वेराइटीज़ के प्रोटीन्स होती है। उनमें से अगर मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन आ जाए तो आंसर क्या होगा? कोलेजन होगा। लेकिन फिर कोलेजन के कितने टाइप्स मैंने बताया? अभी 4। अभी हम 4 टाइप्स पढ़ेंगे। उन चारों में से द मोस्ट कॉमन कोलेजन जो है वो क्या है? वो टाइप 1 है। तो यहाँ पे लेके एमसीक्यूज फर्स्ट नंबर, दिस इज द मोस्ट अबंडेंट कोलेजन। मोस्ट एबंडेंट या मोस्ट कॉमन कोलेजन मतलब ये पूरे कोलेजन का 90% बनाता है। कितना बनाता है? 90%। तो मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन कोलेजन खुद है, लेकिन मोस्ट एबंडेंट कोलेजन कौन सा टाइप है? टाइप 1 है। सो टाइप 1 इज द मोस्ट एबंडेंट टाइप्स ऑफ कोलेजन इन दी बॉडी। ये कोलेजन जो है एमसीक्यूज आता है कि जनाब टाइप 1 कोलेजन तो हर एक को पता है कि ये बोन्स में पाया जाता है। कहाँ पे? बोन्स के अंदर। लेकिन यहाँ पे याद रखें कि बोन्स के कुछ सेल्स हम पढ़ेंगे। फर्स्ट इज ओस्टियोब्लास्ट, एंड द सेकंड इज ओस्टियोसाइट्स, एंड द थर्ड इज ओस्टियोक्लास्ट। ठीक है, ओस्टियोक्लास्ट ये भी याद रखें, एक एमसीक्यूज आएगा। बोन्स आर कंपोज्ड ऑफ दीज 3 टाइप्स ऑफ सेल्स। ओस्टियोब्लास्ट मीन इमेच्योर बोन सेल्स को कहते हैं। इमेच्योर मतलब ये कि इनिशियली जब बोन सेल्स बनते हैं इमेच्योर, उसको क्या कहते हैं? ओस्टियोब्लास्ट। व्हेन दे बिकम मैच्योर्ड इट इज़ रिप्लेस्ड बाय ओस्टियोसाइट्स। इसको हम ओस्टियोसाइट कहते हैं। तो ओस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोसाइट इसका काम है बीएमडी को बढ़ाना, बोन मास डेंसिटी। मतलब ये कि ये जो बोन की जो डेंसिटी है या बोन की जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाते हैं। लेकिन अगर कोई बाहर से इन्फेक्शियस एजेंट आ जाए या कभी कभार मुख्तलिफ डिजीज़ के अंदर अगर किस सेल का काम बढ़ जाए? ओस्टियोक्लास्ट, इट विल डिज़ॉल्व द बोन। ये बोन को काटा है। और हर एक चीज़ जो काने का काम करता है उसको हम मैक्रोफेज कहते हैं। मैक्रोफेज इज़ एनीथिंग विच हेल्प इन दी फेगोसाइटोसिस। तो अगर एमसीक्यूज आ जाए कि बोन्स में अगर इन्फेक्शन हो, अगर बोन्स के अंदर कोई बैक्टीरिया आ जाए, उसको काने के लिए हमें कौन से सेल का काम चाहिए? ओस्टियोक्लास्ट। तो मैक्रोफेजेस ऑफ द बोन इज ओस्टियोक्लास्ट। तो इसका एक एमसीक्यूज आता है। एमसीक्यूज इज दीज आर कॉल्ड मैक्रोफेजेस ऑफ बोन। मैक्रोफेजेस ऑफ द ब्रेन मैंने आप लोगों को माइक्रोग्लाया बताया था, याद है? माइक्रोग्लाया सेल इज द मैक्रोफेज ऑफ द ब्रेन, ओस्टियोक्लास्ट इज द मैक्रोफेज ऑफ द बोन। ये बोन का मैक्रोफेज का मतलब ये मुख्तलिफ इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म जो बैक्टीरिया वायरस है उसको खाने की कोशिश करता है और बोन को इन्फेक्शन से बचाता है। अब हमें ये पता चल गया कि अगर बोन्स के अंदर हमें कोलेजन पूछा जाए कि बोन्स के अंदर कौन सा कोलेजन प्रोटीन है, आंसर इज टाइप 1। लेकिन बोन के अंदर टाइप 1 कोलेजन को बनाता कौन है? इट इज़ ओस्टियोब्लास्ट। ये एमसीक्यूज आता है। तो यहाँ पे लिखे कि दिस कोलेजन इज मेड बाय ओस्टियोब्लास्ट सेल। ये किस सेल से बनता है? ओस्टियोब्लास्ट सेल से बनता है। तो यहाँ पे लिखे कि इट इज़ मेड बाय ओस्टियोब्लास्ट सेल। ये ओस्टियोब्लास्ट सेल से बनता है। ये बात समझ आ गई कि नहीं? इसके लिए एग्जाम्पल्स के व्हाट आर द एग्जाम्पल्स वेयर
टाइप 1 कोलेजन इज प्रेजेंट, नंबर 1 द हाई यील्ड पॉइंट इज बोन्स। ये कहाँ पे पाया जाता है? बोन्स के अंदर। मतलब अगर हड्डी, अगर बोन्स आज स्ट्रांग है तो उसमें कौन सा कोलेजन है?